ब्रेक के बाद जन आक्रोश में एक बार फिर स्वागत है। हम आपको बताए थे बड़वानी का मामला, जहां पे किसानों के साथ नाइंसाफी का मामला सामने आया है। बड़ी मेहनत से किसान अपनी फसल को उगाता है, लेकिन जब उस किसान को उस फसल के सही दाम न मिले तो किसान के मुंह से मानो निवाला छीन लिया गया हो। यहाँ पे वो निवाला व्यापारियों ने छीना है। आपको बता दें, जब यहाँ के कृषि मंडी में किसान अपनी फसल बेचने गए तो वहां पे उनको उनकी फसलों के सही दाम देने से मना कर दिया गया आपके व्यापारियों ने। और इसी पर तो किसानों के साथ नाइंसाफी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और ऐसा ही मामला बड़वानी में सामने आया, जहां व्यापारियों ने इस तरह की अपराध किया है। यहां पर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं दिया गया है, जिसके बाद एसडीएम ने यहां पे उनको आश्वासन दिया है कि उनकी फसलों के सही दाम उन्हें दिलवाए जाएंगे। तो बिल्कुल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक आर्य, एसडीएम है। जो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। दीपक जी, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ के व्यापारियों ने सही दाम नहीं दिए, सही दाम देने से मना कर दिया किसानों को, जबकि दूसरे जिलों में, दूसरे गांवों में, दूसरे शहरों में काफी अंतर रहा जो यहाँ के व्यापारियों ने रेट लगाए थे और जो दूसरे शहरों में रेट चल रहे हैं इन किसानों की फसलों के। क्या लगता है आपको? नहीं, ये उसमें प्रकरण ये था कि कल ही मंडी में कपास की खरीदी शुरू हुई जी। और किसानों का ऐसा आरोप था कि जो व्यापारी हैं, व्यापारियों ने कार्टेलिंग की हुई है आपस में। इस कारण से ये लोग बोली एक लिमिट में लगा रहे हैं, उससे ऊपर बोली कोई नहीं लगा रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे ये बात भी सामने आई है कि जो बाहर के व्यापारी थे उनको आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उन लोगों ने आने से रोक दिया उनको। नहीं नहीं है ऐसा। मेरी जब मैंने व्यापारी से बात की तो मुझे पता चला कि इन्होंने बुलाया था, लेकिन किसानों का ऐसा आरोप था कि कार्टेलिंग के कारण ये लोगों ने सस्ते मूल्य पर दे देते हैं, जैसे जो भी कपास होता है, तो वो इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जांच के लिए लिखा है और मैंने बोला है कि जो भी व्यापारी नहीं आएगा बोली लगाने, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पे हमें लाइसेंस रद्द करने की यहाँ पे कार्रवाई की बात की है, लेकिन यहाँ के किसानों से हमने बात की। यहाँ के जो नेता हैं लक्ष्मण, वो किसान नेता हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी ये कहना है कि यहाँ पे किसानों को रोक दिया जाता है, यहाँ पे आपस में बातचीत कर ली जाती है, उसके बाद जो बाहर के किसान आते हैं उनको रोक दिया जाता है यहाँ पे आने से, उनको बोली नहीं लगाने दी जाती है। वही है कि हमारे सामने जब सूचना आती है तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इस बार सूचना मिली है हमें, चलिए बिल्कुल। तो हम लोगों ने कार्रवाई की और इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि इस आश्वस्त मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि उन लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए जो कि बोली में नहीं आते हैं, बार बार बुलाया जाए। चलिए बिल्कुल दीपक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो बिल्कुल दीपक आर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसडीएम है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे जैसे इनके सामने मामले आते जाते हैं वैसे वैसे इनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। और इसी पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं रविनंदन सिंह है, कलेक्टर हैं ये। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। रवि जी, जानना चाहेंगे यहाँ पे आपसे, यहाँ पे किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं दिए जाते हैं। उनका आरोप है कि यहाँ पे आपस में व्यापारी मिली भगत कर लेते हैं और सही नीलामी नहीं की जाती है उनकी फसलों की। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कार्रवाई की जाएगी अब? इसमें प्रयास यह किया जा रहा है कि किसानों को उनकी सही कीमत मिले जी। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की सुनिश्चित की जा रही है। और कल एसडीएम वगैरह भी गए थे, उन्होंने पूरी चर्चा की है जी। और किसानों को उनका सही कीमत मिले, इस बात के लिए प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। चलिए बिल्कुल। लेकिन रवि जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किसानों को हमेशा इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है, अक्सर देखा जाता है। तो एक आपको लगता नहीं कि एक सही व्यवस्था यहाँ पे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे किसानों का ये भी कहना है कि जो बाहर के व्यापारी आते हैं उनको यहाँ पे नहीं आने दिया जाता है, आपस में तालमेल बिठा लिया जाता है, उनसे बातचीत कर ली जाती है, और जो यहाँ पे नीलामी की जाती है, नीलामी में ऐसे रेट लगाए जाते हैं जिसमें काफी भारी अंतर होता है। तो अब इस व्यवस्था को सही करने के लिए क्या किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? इसके लिए प्रशासन ने मंडी सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि जो नीलामी हो मंडी के अंदर हो जी। और जो भी व्यापारी लाइसेंस शुदा है वही लोग इसमें, सभी लोग मिलकर सभी लोग मिलकर जो है इसमें खरीदारी करें और इसमें जो ग्रुप बना लिया जाता है ग्रुप न बनने पाए, इसके लिए मंडी सचिव को भी निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल रवि जी, जैसे कि यहाँ पे ये बात सामने आई है कि सभी व्यापारी आपस में तालमेल बिठा लेते हैं कि एक इस लिमिट तक नीलामी की जाएगी, इस लिमिट तक बोली लगाई जाएगी। अगर आगे चलकर भी व्यापारी इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं किसानों के खिलाफ, तो फिर उस चीज से निपटने के लिए क्या रणनीति होगी अब प्रशासन की? नहीं, इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस तरह से ग्रुप वगैरह बना रहे हैं तो वो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और किसानों को उचित मूल्य मिले इसके लिए पुलिस कार्रवाई करेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो रवि नंदन आर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, कलेक्टर हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी और जो भी ये व्यापारी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक आश्वासन जरूर हमें मिला है कलेक्टर के जरिए और एसडीएम के जरिए। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में किसानों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। तो किसानों के साथ अक्सर नाइंसाफी के मामले सामने आते रहते हैं, कभी प्रशासन की तरफ से तो कभी सरकार की तरफ से, लेकिन इस बार जो कृत्य किया जा रहा है वो व्यापारियों की तरफ से। यहाँ पे व्यापारियों की तरफ से जो बोली लगाई जा रही है वो सही बोली नहीं, सही दाम नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए किसानों को, जिसके बाद यहाँ के किसानों ने आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को यह आश्वासन दिया कि उनकी फसलों के सही दाम उन्हें जरूर दिलवाए जाएंगे। और वहीं कलेक्टर से भी हमने बात की, जिस पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आश्वासन दिया है कि अब आने वाले समय में उन व्यापारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक किसानों की इस समस्या का समाधान हो पाता है। तो फिलहाल जन आक्रोश में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए बने रहिए स्टेट न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।